morning, dear kids. How are you? I hope you all are fine, and I'm also fine. Today, I'm going to start the mixed problems on addition and subtraction. ठीक है, आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, कि उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं. ठीक है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे विद एग्जाम्पल इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ. आपके पास में है एग्जाम्पल नंबर 1. 7/9 माइनस 2/3 प्लस 5/6. आपके पास में ये क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, जैसे आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, उसके अंदर आप अपने जो फ्रैक्शंस हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हमारे. ठीक है, तो इन अनलाइक फ्रैक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं हम डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 6. इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना है हमारे पास में 80. आप लोग इसका एलसीएम फाइंड आउट करके देख सकते हो. अदरवाइज हमारे पास में मैंने इसको डायरेक्टली राइट किया है. इसका फ्रैक्शन हमारे पास में इसका जो एलसीएम है वो कितना है 18. अब एलसीएम जो हमारा 18 आ गया, तो हमें इन तीनों फ्रैक्शंस को कैसे बनाना पड़ेगा, इनके इक्विवेलेंट कैसे राइट करने पड़ेंगे. इनका जो एलसीएम है वो हमें 18 बनाना होगा, क्योंकि हम एलसीएम हमारा जो होता है उसी को हम लोग हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या बनाते हैं, डिनोमिनेटर. ठीक है, तो इन सबका डिनोमिनेटर कितना आने वाला है 18. तो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं 18. ठीक है, अब इस 18 से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में ये फ्रैक्शंस हैं. इन फ्रैक्शंस में 18 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्वोशिएंट कितना होता है 2. तो हम इस यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 7 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, मैंने 7 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मैं एक बार से वापस से रिपीट कर रही हूँ. हमारे पास में है डिनोमिनेटर 18, और डिनोमिनेटर 18 कब आएगा, जब हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. बिकॉज 18 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना होता है हमारा 2. इसलिए हम लोग 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब हम 18 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6. ठीक है, तो हम 6 से क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस यहाँ पे जो साइन आते जा रहे हैं मैं वही साइन यहाँ पे नोट करती जा रही हूँ. अब हम 6 से 18 को डिवाइड करके देखेंगे. 18 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास में 3. तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, अब हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं. 7 2 14, 2 6 12 प्लस 5 3 15. ठीक है, जो एडिशन वाले हैं उनको हम एडिशन के थ्रू राइट कर देते हैं. 14 प्लस 15 इक्वल टू 29. ठीक है, 29 में यहाँ पे राइट कर रही हूँ. 29 माइनस 12 हमारे पास में एक अकेला नंबर है, तो 12 हम यहाँ पे राइट कर देते हैं डिवाइडेड बाय 18. ठीक है, 29 को जब हम 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आंसर होगा यहाँ पे, मैं इसको ऊपर राइट कर देती हूँ, मेरे पास में नीचे स्पेस नहीं है. ठीक है, कैसे होगा ये 29 में से जब हम लोग 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में होगा 17/12, सॉरी 18. और ये हमारा फाइनल आंसर है. 17 को 18 से हमें डिवाइड करके यहाँ पे आंसर राइट करना है. ठीक है, इस तरीके से हम लोग हमारा जो आंसर है उसको फाइंड आउट कर लेंगे. अब आपके पास में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है. ये तो हमारे पास में नॉर्मली हमें गिवन था. अब हमें फाइंड करना है कि हमें किस नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है. इसके लिए हमारे पास में वर्डिंग में कुछ लिखा हुआ है, उसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है, लाइक आपके पास है सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस 6 2/3 and
5 1/6 from the difference of 4 and 2 1/3। आपके पास में ये क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। सोल्व करने से पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन है सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस। हमें यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 6 2/3 एंड 5 1/6। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमें उसको फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ 4 एंड 2 1/3, हमें उसको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये नंबर और इस नंबर का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना होगा और उसके बाद में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उससे हम लोग हमारे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हमारे सॉल्यूशन में डिफरेंस ऑफ 6 2/3 एंड 5 1/6। पहले हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के लिए हमें राइट करना होगा 6 3 18 18 + 2 20/3 माइनस 5 6 30 30 + 1 31/6। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा हमारे पास में, एलसीएम इज 6। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर दो नंबर्स हमारे एक दूसरे के या तो मल्टीपल या फैक्टर होते हैं तो हमारा जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा एलसीएम। दोनों का एलसीएम 6 आने वाला है। अब हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स के लिए डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स के लिए। तो हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 20 × 2 माइनस 31। मैंने यहाँ पे 31 एज इट इज इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम 6 को 6 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1, और हम 1 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 40 - 31/6, आंसर हो जाएगा 9/6। ठीक है, और इससे अगर हम लोग आंसर फाइंड करते हैं तो 3/2। ये हमारे पास में आ गया फाइनल। ठीक है, अभी हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वापस से यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब हमने एक डिफरेंस फाइंड कर लिया, अब हम सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस ऑफ 4 एंड 2 1/3। तो इनके डिफरेंस के लिए 4 है हमारे पास में ओनली, 4 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 4/1 माइनस 2 1/3। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 2 1/3 को अगर मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखूं तो 4/1 माइनस 7/3। ये हमारे पास में क्या बन जाता है, एक फ्रैक्शन बन जाता है। अब हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास में 3 3 4 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम अगर 3 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, 3। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया -7। और कभी भी आपके पास में अगर ऐसे सिंगल वर्ड आता है तो आपके पास में जो सेकंड डिनोमिनेटर है उससे आपको उसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 4 3 12, 12 - 7/3, आंसर हो जाएगा आपके पास में 5/3। ठीक है, हमने इन दोनों का क्या फाइंड कर लिया, डिफरेंस फाइंड कर लिया। यही तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें इन दोनों का जो डिफरेंस आने वाला है उसको इन दोनों के डिफरेंस में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने पहले इन दोनों का सब डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस आया है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अब हमारा डिफरेंस कितना कितना है हमारे पास में, 3/2 एंड 5/3। तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। फ्रॉम लिखा हुआ था ना, फ्रॉम मीन्स ये वाला हमारे पास में ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं नाउ द डिफरेंस ऑफ 5/3 एंड 3/2। अब हम इन दोनों का क्या फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। देन 5/3 माइनस 3/2,
इन दोनों का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं, दोनों हमारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स। और आपको पता है प्राइम नंबर्स का हम जो एलसीएम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा 6 हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, एलसीएम। एलसीएम के थ्रू अगर हम देखें तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स के लिए डिविजिबल है वो, 2 टाइम्स के लिए। इसलिए हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस 2 से ये कितने टाइम के लिए डिविजिबल है, 3 टाइम्स के लिए। तो 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 10 माइनस 9 अपॉन 6। तो आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीट 1/6। और ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर। जो चीजें हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी वो हमने सारी चीजें यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। ये चीजें हमें बोला गया था कि हमें इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है उसको इन दोनों फ्रैक्शंस के डिफरेंस में से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद में इसका ये जो डिफरेंस आया है उसमें से इस वाले डिफरेंस को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसमें मैंने लिखा नाउ द डिफरेंस ऑफ दीज फ्रैक्शंस। इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिफरेंस है वो हमने इस तरीके से राइट कर लिया। और फिर उसके बाद में फाइनल जो हमारा आंसर आया वो कितना है, 1/6। I hope this is much helpful to you and easy to understand. Okay, thank you so much for watching. And if you have any type of queries regarding this question and these word problems and mixed problems of addition and subtraction of fractions, then ask me in comment box. Thank you.